आज हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस को शुरू करते हैं जिनमें फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ कोई और भी टाइप के सेंटेंसेस मिले हुए हैं और जिसको जोड़कर हम लिखने की प्रैक्टिस और सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस ठीक करना चाहते हैं। इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस के अलावा किसी भी और टेंस का मिश्रण भी किया गया है जो कि वाक्य बनाने और पूरा पैराग्राफ या ऐसे लिखने में आपकी सहायता कर सकेंगे अगर आप इन्हें ठीक से सीख लेते हैं तो। वह कह रहा था कि हम कल दिल्ली जा रहे होंगे। He was saying that we shall be going to Delhi tomorrow. He was saying that we shall be going to Delhi tomorrow. इसके बाद उसके अनुसार इस समय करीब 4 बज रहे होंगे। उसके अनुसार इस समय करीब 4 बज रहे होंगे। It will be about 4 according to him. It will be about 4 now according to him. It will be about 4 now according to him. 26वां, नहीं तुम बताओ यह काम तुम इस तरह क्यों नहीं कर रहे होगे। नो यू टेल मी वाई will you not be doing this work in this way? You tell me why will you not be doing this work in this way? अगर नो पहले है तो हम भी आगे नो लगा देते हैं। नो यू टेल मी why will you not be doing this work in this way? 27वां, इसी तरह अभ्यास करते करते हम पढ़ाई पूरी कर रहे होंगे। Practicing like this, we shall be completing our studies. Practicing like this, we shall be completing our studies. जब तुम यहाँ आओगे तो हम सब सो रहे होंगे। All of us will be sleeping when you come. इसमें जो बताने की बात थी वो ये है कि हमने हिंदी में लगाया कि जब तुम यहाँ आओगे तो हम सो रहे होंगे। तो इंग्लिश में हम 2 बार फ्यूचर टेंस नहीं लगाते। एक बार है फ्यूचर कंटिन्यूस तो दूसरी बार प्रेजेंट इंडेफिनिट।
कैसे देखते हैं। ऑल ऑफ अस विल बी स्लीपिंग व्हेन यू कम। ऑल ऑफ अस विल बी स्लीपिंग व्हेन यू कम। 29वां, जल्दी करो, वे सब आगे निकल जाएंगे और तुम सिर्फ देखते रहोगे। मेक हेस्ट, दे विल रन अहेड एंड यू विल कीप ऑन सीइंग या वाचिंग, कुछ भी कहो। मेक हेस्ट, दे विल रन अहेड एंड यू विल कीप ऑन वाचिंग। इसके बाद 30वां, वह बताया करता था क्या सच है। वह बताया करता था क्या सच है, पर तुम मान नहीं रहे होगे। He used to tell what the truth is, but you will not accept it. You will not be accepting. ठीक है। He used to tell what the truth is, but you will not be accepting. उसके बाद मेरा नाम जानकर क्या करोगे, यही ठीक है कि मैं तुम्हें पढ़ाता रहूँगा। मेरा नाम जानकर क्या करोगे, यही ठीक है कि मैं तुम्हें पढ़ाता रहूँगा। What will you do knowing my name? It is correct that I will keep teaching you. That I will keep teaching you. What will you do knowing my name? It is correct that I will keep teaching you. मेरे 2 नंबर हैं, किस किस को याद रखोगे। I have 2 numbers. How will you keep in mind? How will you keeping them in mind, in memory? I have got 2 numbers. How will you be keeping them in your memory? In your memory या in your mind. तो ये सब थे आज के सवाल। ये सब थे आज के सवाल, सेंटेंसेस जो मैंने तुम्हें बनाए और पढ़ाए। कल मैंने 3 बार कोशिश की, फ़ोन में जगह भर गई थी, मुझे समझ नहीं आया। 3 बार जो कोशिश की, तीनों बेकार गई। फिर मैंने अपने देवते को दिखाया कि भाई ये क्या बात है, क्यों। कहता है इसमें जगह भर गई है तो इसको डस्टबिन में, रिसाइकिल बिन में डालना पड़ेगा। जो फालतू चीज़ें हैं इसमें से हटानी पड़ेंगी और इसके बाद ही ये काम कर सकेगा। उसने ऐसा कर दिया, मुझे तो खैर आता नहीं था, उसने कर दिया। इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसे आप देखो या ना देखो, आपकी मर्ज़ी।